अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्क के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास्क का जो टूल है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप मास्क टूल के बारे में जान लें तो आप कह लें कि 30% एडिटिंग है जो वो उसके माहिर हो जाएंगे। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में मास्क है जो उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और जब भी आप कोई कस्टम शेप या फिर कोई कस्टम इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मास्क की मदद से बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूं मास्क के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एडवांस भी देखेंगे मास्क में कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम मास्क में कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। तो यहाँ पर ये एक वीडियो है जो मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है। तो जिसमें मैं आज आपको ये वाली जो कश्ती आप देख रहे हैं इसको रिमूव करके आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ इस वीडियो फुटेज में से। और हम उसको कैसे रिमूव करेंगे ये हम अपने मास्क की मदद से करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम मास्क पे शेप वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस पर भी इंशाल्लाह मैं एक आपको वीडियो दूंगा। क्योंकि वाइडिंग वीडियो में शेप है जो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब जैसा कि दिल हो गया, इसके अलावा कोई और चीज़ें स्टार हो गए, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अगर बनाना चाहें तो आप कैसे ईजी और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो तबीयत कुछ ठीक नहीं, इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वीडियो हल्का सा देखने को मिले और बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है। तो दूसरा काम का बहुत ज़्यादा लोड है, इस वजह से कोई भी क्लासेस हैं जो वो नहीं आ रही। तो जैसे इंशाल्लाह थोड़ा सा फ्री हो जाता हूँ तो पहले की तरह रूटीन में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज भी थोड़ा सा इजी था तो मैंने सोचा आपके लिए एक क्लास बना दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो है मेरे पास। तो सिंपल जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर आ जाएगा इफेक्ट कंट्रोल पैनल, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल पैनल में आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर ओपेसिटी नज़र आएगी, ठीक है। ये जब आप ओपेसिटी को ओपन करेंगे तो इसमें आपको ये 3 टूल हैं जो ये मास्क के मिलते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट टूल, ये सेकंड टूल और ये है लास्ट पेन टूल, ठीक है। पेन टूल से आप कुछ भी ड्राइंग वगैरह कस्टम इफेक्ट जो भी आप क्रिएट करना चाहिए। ये रेक्टेंगल है आपके पास और ये दूसरा वाला जो टूल है उसके नीचे हम बात करें तो ये फिर से ओपेसिटी आपको मिल जाती है, लेकिन इसका एक अलग सा मकसद है, इसका इस टूल के साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अगर आप कोई गोल शेप बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो मास्क है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप कोई रेक्टेंगल वगैरह लेना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको पिक करेंगे तो आपका शेप पे आ जाएगा। उसको आप छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं ये भी हम आज किसी वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेन टूल की, तो जब आप पेन टूल को पिक करेंगे तो आप कोई भी कस्टम शेप है जो वो क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो आपके वीडियो में जो मास्किंग है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इस वाली जो कश्ती है इसको रिमूव करके देखते हैं। तो उससे पहले मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने वाला हूँ। सिलेक्शन टूल को लेने के बाद मैं इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लेने वाला हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर लेने के लिए आप अल्ट प्रेस करके जिस भी लेयर का डुप्लीकेट लेना चाहते हैं उसको पकड़कर ऊपर वाली टाइमलाइन पर ले जाएं। आपकी टाइमलाइन पे 2 वीडियोस आ जाएंगी, उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली को मैं यहाँ से करने वाला हूँ जी डिसेबल। यहाँ से मैंने इसको कर दिया है बंद। तो ऊपर वाली लेयर है जो वो हमारे पास एक्टिव है। तो अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लिया है मैंने। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पेन टूल पर, ठीक है। पेन टूल पर आने के बाद जितना भी मुझे एरिया सिलेक्ट करना है यहाँ पेन टूल की मदद से मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल Z अंडू करके आप वापस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। भाई छोड़ना भाई, मेरे माउस का असल में बटन है जो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। तो अभी लाहौर जाने का कोई इरादा बन नहीं रहा कि मैं इसे चेंज कर सकूं, तो इसी पे ही काम चलाना होगा। तो ओके, तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन है जो वो
कर ली है फाइनल। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमारे पास 2 मास्क हैं जो वो एक्टिव हो चुके हैं, मास्क 1 और मास्क 2। ठीक है, अभी हमारी जो ये लेयर है ये किस पे बनी हुई है, मास्क 2 पे। ठीक है, ये मास्क 1 है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करके इसको डिलीट कर दूंगा। जितनी भी आप मास्क लेयर बनाते जाएंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास बन चुका है जी एक मास्क। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास इसका फीदर मास्क का। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये इसका फीदर है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ऊपर करूँ तो इसका फीदर है जो वो ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो ये हार्ड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस पॉइंट पर, तो मैं इसको फ़िलहाल 10% कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये है जी मास्क ओपेसिटी। जितना भी आपने मास्क लगा रखा है उसकी ओपेसिटी, ये जो ओपेसिटी है ये है आपकी कंप्लीट वीडियो फुटेज की। जो भी आपका एक क्लिप आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी ओपेसिटी है। जो आपने मास्क सिलेक्ट किया है उसकी ओपेसिटी ये है। ठीक है, मास्क ओपेसिटी। अगर मैं इसको कम करता हूं तो आपका मास्क अगर देखें तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल डिसेबल हो चुकी है, हमें कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा लूँ तो हमारी जो वीडियोज़ है वो हमें सारी देखने को मिल जाएगी। ये है मास्क एक्सपेंशन। तो मास्क एक्सपेंशन इंग्लिश हो जाता है यार, मैं कोई इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी आती नहीं, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मान लें कि अब देखें मैंने काफ़ी दूर दूर इसको सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी करीब हो जाए हमने जो सिलेक्शन पॉइंट लगाए थे। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा तो ये हमारा जो स्केल है ये बाहर की तरफ खुलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको माइनस पॉइंट की तरफ लेकर जाऊँगा तो ये अंदर की तरफ इन पॉइंट में होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैं अभी इसको यहाँ पर रखने के बाद इसको फीदर लगाना चाहता हूं, तो यहाँ पर देखें तो मैं फीदर लगा रहा हूं इसको। मतलब ये आप इसको अपनी शेप को थोड़ा सा अंदर या फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ इसकी मदद से मूव कर सकते हैं, अगर हल्का फुल्का आपसे अच्छे तरीके से कटिंग नहीं हुई तो ऐसी सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारी जो सिलेक्शन है वो हमने कर ली है। तो ये नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है इन्वर्ट का। जब भी आप अब देखें मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो हमने इन्वर्ट लगा दिया। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारी जो कश्ती है वो अभी नज़र हमें आ रही है। तो मैं इसका फीदर फिलहाल माइनस करने वाला हूं, तो मैं इसको कर देता हूं यहां से 25%। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लगाया था एक्सपेंशन तो इसको मैं करने वाला हूं 0%। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी शेप है जो ये बन चुकी है। तो मैं नीचे वाली लेयर को एक्टिव करने वाला हूं। जैसे ही मैंने एक्टिव किया तो हमारी जो कश्ती है वो फिर से हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब नीचे वाली लेयर को मैं यहां से करने वाला हूं 200% जूम कर लिया। जूम करने के बाद यहां से मैं उसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो चेंज किया मैंने जी, थोड़ा सा नीचे नहीं बल्कि ऊपर, यहाँ पर जहाँ पर आप बेहतर समझे यहाँ पर मैं ले आया। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ पर आने वाला हूँ और फीदर को ज़्यादा करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखें फीदर को ज़्यादा किया और इस वाले पॉइंट को मैं बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारी जो कश्ती है वो हमें नज़र ना आए। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा किया मैंने, फिर मैंने फीदर को थोड़ा सा बढ़ा लिया और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारी कश्ती है वो फाइनल तौर पर रिमूव हो चुकी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अब कोई भी बंदा जो फर्स्ट टाइम देखेगा वो ये जज नहीं कर सकता कि यहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट था और अभी वो ऑब्जेक्ट है जो वो रिमूव हो चुका है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो वो अच्छे से नज़र नहीं आएंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको भी सेट कर लें तो मैं इसी लेयर का फिर से एक डुप्लीकेट यहाँ पर लेने वाला हूँ। ठीक है, नीचे वाली दोनों लेयर्स को मैंने फ़िलहाल डिसेबल कर दिया है और इस पर मैंने जो मास्क लगाया था उसको भी मैं यहाँ से डिसेबल करने वाला हूँ। डिसेबल करने के बाद फिर से मैंने अपने पेन टूल को ले लिया है और यहाँ पर मैंने ड्राइंग करना है जो वो शुरू कर दिया है, सीधा सा रख के, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, तो इसको मैं फिट करने वाला हूँ, फिट टू स्क्रीन। तो ये अब यहाँ पर मैंने कर लिया है जी, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ आ सके। ये अब मैं इसको कर लेता हूँ फिट टू स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो मैं फिर से फीदर लगाने वाला हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने इसको फीदर लगा दिया और इसको मैंने नीचे वाली दोनों लेयर्स को मैंने एक्टिव कर दिया है। ठीक है, अब पहले वाला जो यहाँ पर हमें कट नज़र नहीं आ रहा था, अगर मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अब मैंने इसको एक्टिव किया, अब ये मैंने इसको डिसेबल किया, तो यहाँ पर ये भी चीज़ है जो हमारी क्लियर हो चुकी है। ऐसे ही आप मास्क की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम मास्क के बारे में मज़ीद डिटेल में और बहुत कुछ सीखेंगे।
आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप मास्क टूल को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।